मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। मौत का तमाशा देखने आ जाओ जितने भी लोग हैं आ जाओ बैठ जाओ क्योंकि यार आज हम बात करने वाले हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के क्रिंज लोगों के लिए नहीं किसी और घटिया से प्लेटफॉर्म के क्रिंज लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पे रहने वाले क्रिंज लोगों की जो दिमाग से थोड़े से पैदल लगता है मेरे को। मतलब क्या चल रहा है इस दुनिया में, पता होगा क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, एलिफेंट की फोटो दिखाई जो कि एक गर्भवती माँ थी जिसे बॉम्ब दे के मारा गया। मतलब कि दे के या फिर गलती से, आई डोंट नो, बट जो भी है दिया तो है, जान तो गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था मेरा, जब तक कि ये घटना और एक बार नहीं हुई। मतलब कि दिखाता हूँ मैं वीडियो। एक बहुत बड़ी दुख की खबर फिर से आ रही है और शर्मनाक खबर है उन बंदों के लिए जिन्होंने ये हरकत करी है। पहले केरल में एक हथिनी को अनानास खिला दिया जाता है जिसमें विस्फोट होता है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब हिमाचल प्रदेश में एक जिला है बिलासपुर, वहां पे गर्भवती गाय को दोबारा से एक चीज खिलाई दी जाती है। पता नहीं किसने खिलाई और उसमें भी बारूद था और उसका पूरा का पूरा घायल हो गया, पूरा जबड़ा यहाँ से दोबारा से। क्या हो रहा है हमारे भारत देश को? क्या कौन है ये लोग? क्या अकल पे पत्थर पड़ गया है सबकी? तो ये वीडियो देखी तो ये घटना और एक बार हुई एक गाय के साथ जिसे बॉम्ब देके उसे मारने की कोशिश की गई। तो यार कहाँ दिमाग के घुटनों में चला गया है या फिर थोड़ा ऊपर? क्या नहीं दिमाग से पैदल हो चुके हो? हाँ, जानवर है वो, तुम्हारे टॉय नहीं है कि तुम उनको बॉम्ब खिला के उड़ा दो। देश संकट में है बस। तो आज ये रोस्ट चैनल पे एक मैसेज वीडियो अपलोड होगा कि बिना गाली गलौज का, क्योंकि आगे अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं गालियाँ दे दूंगा। तो बच गए तुम लोग, पर फिलहाल तो और नहीं बचोगे क्योंकि आज का रोस्ट नहीं है, एक मैसेज है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो उस चैनल के बटन पे बारूद फेंक के मारो या फिर जो फेंक के मारना है मारो, लेकिन दब जाना चाहिए। तो आई एम अ डेविल और इस डेविल के इस हेल में आपका स्वागत है। प्ले द इंट्रो। तो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। मतलब कि एलिफेंट का जो हादसा हुआ था केरला में, उसके बारे में मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स आए कि पहला स्टेटमेंट ये था कि पाइनएप्पल था वो एनिमल के लिए नहीं था, वो उन कीड़ों के लिए था जो उड़ के आए थे। मतलब कि सैकड़ों के तादाद में जो कीड़े आए थे उनके लिए था। एक बात बताओ, पाइनएप्पल तो एकदम सख्त होता है ना, तो कीड़े उसे खाएंगे कैसे? और ठीक है चलो फोड़ लिया तो कितने कीड़ों को मार लोगे? 100। एक पाइनएप्पल तो 100 कीड़ों को मार लोगे, लेकिन तुमने एक पूरे के पूरे हाथी को मार दिया यार। अरे शर्म करो। ठीक है तुम अपनी फसल बचाना चाहते थे या फिर जो भी बचाना चाहते थे, लेकिन यार ज़रा संभल के करो ना। बारूद रखने की क्या ज़रूरत है? वो कीड़े ऐसे भी रुकने वाले नहीं है, वो सैकड़ों के तादाद में थे। एक पाइनएप्पल से वो घंटा कुछ नहीं उखड़ पाते तुम उनका। दूसरे स्टेटमेंट ये थी कि वो जो हाथी है वो हमारे केले खा जाता था। असली वाले हैं? नहीं ना। तो अरे वो केले खा रहा है तो इसमें क्या है? लॉकडाउन में वैसे भी तुम बेचने नहीं जा रहे हो, सड़ के खराबी हो रहे, तो खाने दो ना। इन पे जो चीज़ उगती है उन पे सबका हक होता है, फिर वो जानवर हो या फिर इंसान हो। तुम तो इंसानों का भी नहीं छोड़ते यार, तुम जानवरों को क्या छोड़ोगे? अरे शर्म करो। कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो। एक बात बताओ मुझे, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर तुम इन्हें मत खींचो, भगवान को मत खींचो, पर खींचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि जानवर और इंसानों में तुम भगवान नहीं देखते, पर असल में भगवान उनके अंदर ही होते हैं। कभी इंसानों में भगवान देखे? अपने माँ बाप को देखा है जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है? वही असली भगवान है, क्योंकि भगवान का काम ज़िंदगी देना है और तुम्हारे माँ बाप ने वही किया है, तुम्हें ज़िंदगी दी है। और तुम जो हो बॉम्ब लगा रहे हो, बॉम्ब फोड़ रहे हो, तुम्हें तो ज़िंदगी देनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों दी है क्या पता। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जो थी कि वो केले खा जा रहा था। तो खाने दो ना यार, वो भूखी थी, उसके पेट में बच्चा था तो वो खाएगी ना। अब तुम्हारे घर में कोई प्रेग्नेंट है तो उसे भूख लगती है बार बार, ये बात तो तुम भी जानते हो। तो फिर यार थोड़ा इंसान बनो यार, खाना है तो खाने दो ना, वो खाना ही तो है। तुम तो इंसानों को भी खाना नहीं देते, पता है। तुम जा भगवान पे चढ़ा देते हो, वही दूध अगर मंदिर पे बाहर बैठे किसी गरीब के बच्चे को पिला दोगे तो उसे वही भूख मिट जाएगी, साथ ही में उसे थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हम क्यों पिलाए? हमने समाज सेवा का ठेका लिया है।
पर तुम ये सोचते नहीं हो कि वो दूध जाके गटर में मिलता है और फिर वही बच्चे वो दूध गटर में ऐसे देखते रहते हैं कि काश ये हमें मिल जाता। नहीं, अब तुम बोलोगे तुम कौन होते हो भगवान को बताने वाले। तो यार ये जो टॉपिक है ये मैंने ऐसे ही नहीं उठाया, इसके ऊपर पहले भी मूवीज़ बन चुकी है, जैसे कि पीके ले लो, ओ माय गॉड ले लो, ये सारी मूवीज़ में यही सब कुछ मैसेज दिया गया है जो मैं दे रहा हूँ अभी। नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा। मैंने बोला यस, बाहर तो कोई खड़ा ही खड़ा होगा दूध पीने वाला, देखा बाहर भी कोई नहीं था, वो सारा दूध मिला उस नाली से निकलकर बाहर गटर में। तो ये सारे मैसेज हमें बार बार लोगों को देने चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठता ही नहीं है, वो बिठाना ही नहीं चाहते कि लोग और जानवर, इंसान और जानवर ये सेम है। तो अगर तुम इंसानों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे, जानवरों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे, उन्हें खाना दोगे, उन्हें जो चाहिए वो दोगे, तो तुम्हें भगवान आशीर्वाद देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर तुम गरीब की मदद कर रहे हो, तुम जानवर भूखे जानवर को खिला रहे हो, तो तुम्हें भगवान देंगे। अब यही इंसिडेंट ले लो कि कल मैं अपने यहाँ पर घूम रहा था, वो एलिफेंट के हिस्से के बाद एक मोटा सा आदमी कार से आया और बिल्लियों को कुछ खिला रहा था। मैंने उसे कभी नहीं देखा वहाँ पर, और मुझे लगता है कि वो इंसिडेंट के बाद वो जाके उन्हें खिला रहा था। आई थिंक सो, उसे वो पता चला कि वो जानवर के साथ, तो वो जाके खिला रहा था और फिर उसने उन सब की फ़ोटोज़ क्लिक की और आई थिंक सो अपलोड भी कर दी होगी, क्योंकि क्लिक किए तो अपलोड तो करेगा ही। तो देखो, दिखाने के लिए करना अलग होता है और करने के लिए करना अलग होता है। तो करने के लिए करो यार, दिखाने के लिए मत करो। तुम जितना दिखाओगे उससे तुम्हारी इज्जत तो बढ़ेगी, पर फ़ायदा क्या है? बेजुबान जानवर को मारते हो और फिर जाके भगवान के पैर पड़ते हो कि हमें आशीर्वाद दो, हमें ये दो, हमें वो दो, तो भगवान तुम्हें देगा। और चल निकल पहली फुर्सत में निकल, फुल भाव बन जाएगा भगवान, चल। और देखो यार, मैं इतना ही कहूँगा कि जानवर हो या इंसान, रिस्पेक्ट दोनों की करो, दोनों की केयर करो, दोनों को संभालो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये एक मैसेज वीडियो था, ऐसे तो एक रोस्टिंग चैनल है, मैं रोस्ट कर सकता था, पर देखो एक सीरियस टॉपिक है, अगर मैं रोस्ट करता तो लोग मजाक में लेते और मजाक में इसे छोड़ भी देते। तो एक सीरियस टॉपिक की तरह लो, दिमाग में बैठा लो कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने ये किया है उनके साथ तो कुछ होना ही चाहिए, मतलब कि कार्रवाई होनी चाहिए। जानवर और इंसानों का कानून सेम होना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते यार। वो बच्चे ने अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी, एलिफेंट के बच्चे ने। मैंने उसका फ़ोटो देखा है, बहुत छोटा था, ऐसा बुरा लगा ना मेरे को उसके लिए, क्योंकि अभी तक आंखें नहीं खुली और वहीं से वो स्वर्ग सुधार गया। और यार बाद में इंस्टाग्राम पे जाने के बाद वो जो फ़ोटोज़ आ रही थी, गणपति बप्पा जो है हमारे, वो उनके सामने वो रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसानों पे भरोसा मत करो। जुड़ जाता है यार दिल, मतलब वो फ़ोटो ही बहुत कुछ कह जा रही थी, पता है, कि इंसान अब इंसान नहीं रह रहे हैं, अब बदल रहे हैं। अगर तुम एलिफेंट के साथ वो कर सकते हो तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम अपने घर में गणपति बिठाओ या फिर गणपति जहाँ पर बैठता है वहाँ पर जाके उनका आशीर्वाद लो। नहीं, कोई भी हक नहीं है तुम्हें, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस साल तो मुझे लगता है अभी गणपति आ ही जाएंगे, बैठेंगे सबके घर में, क्योंकि अब ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। 2020 बहुत ख़राब रहा है जी, जो चीज़ें मैंने कभी सुनी नहीं थी वो भी सुनने मिली है, जो चीज़ें हमने की नहीं थी वो भी हम घर बैठ के कर रहे हैं। तो थोड़ा ख़राब तो रहा है, लेकिन एक बात तो है कि जो हुआ है कोरोना, वो एक तरीके से हमें सबक है कि तुम प्रकृति के साथ खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ खेल जाएंगे। तो वही है, बस आज के लिए इतना ही यार, बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये एक मैसेज था, मैसेज की तरह लो, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भगवान की तरफ से कहा वो एक मैसेज था, वो भी कि भूखों को खिलाओ, भगवान खुद आशीर्वाद देगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यार देखो, बस आज के लिए इतना ही। जो गाय के साथ हुआ, जो एलिफेंट के साथ हुआ, आगे ना हो यही मैं चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो आपकी मर्ज़ी, नहीं आई तो आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी मर्ज़ी, सॉरी मेरी मर्ज़ी से। बाय बाय।